दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश के आसार, वीकेंड कूल रहने का अनुमान। राजस्थान की बूंदी में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर कई फीट तक भरा पानी। राजस्थान के धौलपुर में चंबल नदी उफान पर, चंबल नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 130 मीटर को पार कर 143 मीटर पर पहुंचा। चंबल नदी के उफान पर होने से धौलपुर के 15 से ज्यादा गांवों में पानी भरा। इन सभी गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। धौलपुर में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए पहुंची टीमें, सभी को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया गया। लखनऊ में भारी बारिश का दौर जारी, तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भरा। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में जायकवाड़ी बांध 91% तक भरा। बांध लबालब होने के बाद उसके 18 गेट खोल दिए गए। असम के गुवाहाटी में जमकर बरसे बदरा, तेज बारिश से गुवाहाटी की सड़कों पर पानी भरा। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ा, लोगों को घाटों से दूर रहने की दी गई सलाह। गुरुग्राम में जोरदार बारिश के चलते सड़कों पर वाटर लॉगिंग, आसपास के इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त। आज से देश में वित्तीय और गैर वित्तीय सेवाओं से जुड़े कई नियमों में हुआ बदलाव। ये बदलाव सीधे लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े। आज से कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर सस्ता हुआ। 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 33 रुपये 50 पैसे घटी। नई कीमत के बाद राजधानी दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1631 रुपये हुई। घरेलू इस्तेमाल में होने वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं। आज से यूपीआई के नियमों में बदलाव। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम यूजर्स अब दिन भर में अधिकतम 50 बार ही बैलेंस चेक कर सकेंगे। साथ ही यूपीआई यूजर एक दिन में 25 बार ही अपनी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हैं। आज से ऑटोपे ट्रांजैक्शन में भी बदलाव। ऑटोपे ट्रांजैक्शन सुबह 10 बजे से पहले, दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक और फिर रात में 9:30 बजे के बाद ही प्रोसेस होंगे। देवघर एम्स का पहला दीक्षांत समारोह हुआ। राष्ट्रपति मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। देवघर एम्स ने की बड़ी और नेक पहल को राष्ट्रपति ने सराहा। देवघर एम्स ने 5 गांवों को गोद लिया। मणिपुर के इम्फाल में स्पेस डे मनाया गया। इस इवेंट में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल। अंडर 19 रोलर हॉकी टीम वतन लौटी। इस टीम ने हाल ही में एशियन रोलर हॉकी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। एयरपोर्ट पहुंचे खिलाड़ियों का माला पहनाकर स्वागत। सभी लोगों ने जमकर डांस किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना की तरफ से एक मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें इलाके के लोगों को मुफ्त में इलाज दिया जा रहा है। मसूरी में होटल्स में पर्यटकों के रुकने के लिए शुरू हुआ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। होटल मालिक ने डेमोन्स्ट्रेशन कर दिखाया रजिस्ट्रेशन का तरीका। चमोली में प्रियंका नेगी सबसे कम उम्र की ग्राम प्रधान बने। 21 साल की उम्र में जीता चुनाव। लोगों ने गाजे बाजे के साथ किया स्वागत। उत्तराखंड के बागेश्वर में 3.5 फीट हाइट वाले लोक कलाकार लच्छू बने। बीडीसी मेंबर 118 वोटों से जीत हासिल की। चेन्नई में पैसेंजर व्हीकल एक्सपो 2.0 का आगाज हुआ। नई तकनीक और ज्यादा सुविधा वाली बसों की प्रदर्शनी। दिल्ली में जल्द मिलेगी पहली बार हॉट एयर बैलून राइडर्स को सुविधा। यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कॉमनवेल्थ गेम्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, असीता और बांसोरा में होंगी राइड्स। आज दिल्ली, हरियाणा और यूपी में एनडीएमए और एसडीएमएस भूकंप को लेकर करेगी मॉक ड्रिल। दिल्ली के 5 स्थानों पर ड्रिल का आयोजन। पवित्र अमरनाथ यात्रा में सुविधाएं प्रदान करने वालों का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रिया अदा किया। कहा, आप लोगों के सहयोग से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो रही यात्रा। भागलपुर में कांवड़ यात्रा में शामिल हुए सांसद मनोज तिवारी कर रहे बाबाधाम की पैदल यात्रा। मनोज तिवारी ने उठाई कांवड़।
प्रयागराज में महिलाओं का जत्था कावड़ लेकर पवित्र यात्रा करता आया नजर। महिलाओं के साथ छोटे बच्चे भी यात्रा में दिखे। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर एसबीके सिंह का दिल्ली पुलिस के दफ्तर में भव्य स्वागत, दिया गार्ड ऑफ ऑनर। सम्मान गार्ड की कार्रवाई समाप्त हुई। श्रीमान, दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर एसबीके सिंह ने संभाला अपना कार्यभार। दिल्ली वासियों को सुरक्षा का वादा किया। दिल्ली में मैंगो फेस्टिवल में लोगों ने देख कई वैरायटी के आम। कई मंत्री और सांसद फेस्टिवल में शामिल। नर्मदा में जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने खिंचवाई फोटो। नर्मदा डैम का जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने दौरा किया, अधिकारियों से बातचीत की। बागपत में डीएम ने दिया स्वच्छता का संदेश। डीएम ने खुद रास्तों पर लगाई झाड़ू। पुलवामा में भारतीय सेना ने क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया। बड़ी संख्या में युवा खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। दिल्ली में इंटरनेशनल पुलिस एक्सपो का आयोजन। एक्सपो ने लोगों ने देखे अत्याधुनिक पुलिस वाहन और ड्रोन्स। अंतरिक्ष यात्रा से लौटे शुभांशु शुक्ला के नाम पर लखनऊ में होगा सड़क। लखनऊ में उनके निवास के सामने वाली सड़क का नाम शुभांशु शुक्ला मार्ग। मुजफ्फरपुर में सीएम नीतीश कुमार ने विकास परियोजनाओं की दी सौगात, साथ ही कई विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। ऊंचाइयों पर तैनात सेना के जवानों के लिए आईटीबीपी और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के बीच साइन हुआ एमओयू। समझौते के तहत ऊंचाई से जुड़ी बीमारियों और ऑक्सीजन की कमी का समाधान। बंगाल में सीएम ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा पंडालों के लिए आर्थिक मदद का किया ऐलान। सरकार आयोजकों को देगी 85,000 से 1,10,000 रुपए। जम्मू कश्मीर में 9 और 10 अगस्त को आयोजित होने वाले वर्ल्ड डोनेशन कैंप में महाराष्ट्र के 1,000 पहलवान शामिल। पहलवानों के साथ शामिल हो सकते हैं डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। राष्ट्रपति भवन में 2, 9 और 10 अगस्त को नहीं होगी चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी। 15 अगस्त की रिहर्सल में व्यस्त है सेरेमोनियल बटालियन। कोसी क्षेत्र के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर। समस्तीपुर रेलवे मंडल ने 20 जोड़ी इंटरजोनल स्पेशल ट्रेन के परिचालन अवधि में विस्तार किया। आज है शानदार फिल्मी फ्राइडे। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर 5 से ज्यादा फिल्में रिलीज। अजय देवगन की फिल्म सन ऑफ सरदार 2 के साथ बड़े पर्दे पर धमाल मचाने के लिए उतरे। इस फिल्म में अजय के साथ मृणाल ठाकुर, संजय मिश्रा जैसे कलाकार। आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीं पर यूट्यूब पर रिलीज। 100 रुपए देकर यूट्यूब पर फिल्म का लुत्फ उठाया जा सकता है। बॉलीवुड की इस साल की सबसे बड़ी कॉमेडी फिल्म हाउसफुल 5 ने ओटीटी पर एंट्री मारी। अमेजन प्राइम वीडियो पर इस मल्टी स्टारर फिल्म को उतारा गया। आज सिनेमाघरों में धड़क 2 ने दी दस्तक। इस फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी, तृप्ति डिमरी अहम रोल में। चीन के चोंगकिंग शहर के लिए मौसम विभाग ने जारी किया गर्मी का रेड अलर्ट। 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया शहर का तापमान। गर्मी को देखते हुए लोग मेट्रो स्टेशन की ले रहे शरण। ठंडी वातानुकूल जगह में लोग सोते हुए नजर आए। मेट्रो स्टेशन पर कुछ लोगों ने समय बिताने के लिए खेला ताश। गर्मी की वजह से बड़ी हलचल। गर्मी से बचने के लिए पर्यटकों को फव्वारों पर मिस प्रेयर के नीचे और सैकड़ों सजी हुई बांस की टोपियों से बनी छतरी का सहारा लिया। बिना एयर कंडीशन के लोगों को करना पड़ रहा परेशानी का सामना। झुलसा देने वाली गर्मी की वजह से लोग होटल्स में रहने को मजबूर। ब्राजील के रियो डी जनेरियो के समुद्री तट पर तूफान की वजह से उठी विशाल लहरें। 3.7 मीटर तक उठी ऊंची लहरें। विशाल लहरों की वजह से आसपास के रास्ते करने पड़े बंद। समुद्री लहरों ने पास के बीच बार में रखी कुर्सियां और मेजें गिरा दी। पुर्तगाल के जंगल में लगी आग को बुझाने की कोशिश रंग लाई। फायर फाइटर्स ने आग को फैलने से रोका।
पुर्तगाल में 3 बड़ी जंगल की आग ने अब तक 14,000 हेक्टेयर क्षेत्र को जला दिया, जिसमें अकेले अरुका में 6,000 हेक्टेयर शामिल। अरुका में 550 अग्निशमन कर्मी अभी भी कर रहे हैं काम, वहीं पोंटे दा बारका में 500 से ज्यादा फायर फाइटर्स तैनात। स्पेन के जंगल में लगी आग को बुझाने में रात भर जद्दोजहद करते रहे फायर फाइटर्स। इबेरियन प्रायद्वीप में इस साल की अब तक की सबसे बड़ी आग की वजह से कम 2,500 हेक्टेयर का क्षेत्र प्रभावित। आसपास के इलाकों में रहने वालों को छोड़ना पड़ा अपना आशियाना। मोबिल ट्राल में आग की वजह से किसानों को भारी नुकसान हुआ। आग से तबाह हुआ जैतून का बाग। तेज हवा ने अग्निशमन कर्मियों के प्रयासों पर डाली बाधा। एल अरेनाल गांव के निवासियों को भारी धुएं के कारण घर के अंदर रहने की सलाह दी गई। 24 विमानों की मदद से 500 से ज्यादा अग्निशमन कर्मी आग को और फैलने से रोकने के लिए कर रहे काम। 8 बुलडोजर का भी हो रहा इस्तेमाल। नाइजीरियाई कलाकार ने पेड़ की जड़ों से उकेरी एक महिला के सर पर आकृति। ये कलाकृति एक जल देवी का प्रतिनिधित्व करती है। पेड़ों की जड़ों से बने इस आदमकद डायनासोर की कलाकृति को बनाने में लगे 9 महीने। 11 फुट की इस मूर्ति का वजन 320 किलो। 14 लाख रुपए से ज्यादा है इस आदमकद डायनासोर की कीमत। पेड़ों की जड़ों से बनी यह कलाकृति लोगों को करती है हैरान। रूस के कामचटका तट की आई ड्रोन तस्वीरें। यहां 8.8 तीव्रता का भूकंप आया। इस भूकंप से नहीं हुआ जानमाल का कोई नुकसान। होनोलुलु हवाई अड्डे से फिर से शुरू हो गई उड़ानें। पेरिस में बढ़ रही है पर्यटकों की संख्या। ओलंपिक खेलों के बाद से पेरिस में लगातार पर्यटकों की संख्या में इजाफा। पेरिस के मोंटमार्टे में लगता है पर्यटकों का तांता। ओटीटी पर ली सीरीज एमिली इन पेरिस से लोकप्रिय हुआ यह ऐतिहासिक इलाका। साल 2025 पेरिस में पर्यटन के लिए एक शानदार साल साबित हो रहा। पिछले साल इसी महीने की तुलना में जनवरी में बुकिंग में 20% की वृद्धि हुई। मौज मस्ती के लिहाज से पर्यटकों ने पेरिस को बताया एक शानदार जगह। इस वक्त पेरिस में मौसम सुहाना। मोंटमार्टे की दुकानों पर हमेशा रहती है खरीदारों की भीड़। दुकानदारों की हो रही अच्छी कमाई। सिडनी के पेंटर माइकल ब्रेडन की देखिए अद्भुत कला। कैनवास पर करते हैं सजीव चित्रण। खुली हवा में पेंटिंग करने का ब्रेडन का है दशकों पुराना जुनून। 19वीं शताब्दी में लोकप्रिय हुई प्लेन एयर पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं ब्रेडन। ब्रेडन ने कला प्रेमी और स्थानीय लोगों से खूब बटोरी है तारीफ। खुली हवा में चित्रकारी करना चुनौतीपूर्ण काम। प्राकृतिक खूबसूरती को कैनवास पर उकेरने में माहिर हैं माइकल ब्रेडन। समुद्री तट पेंटिंग के लिए उनका पसंदीदा स्थान। आधुनिक जीवन शैली के बीच ब्रेडन की पेंटिंग देती है सुकून। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में पुराने तरीके से की गई चित्रकारी का अलग है महत्व।